Friends, good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel Genuine Civil Engineering and my name is आशीष and friends, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने स्टील स्ट्रक्चर के नोट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। 2 लेक्चर भी बस बाकी हैं। एक लेक्चर 15 में हम पूरी स्टील जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमने जो प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर 13, उसमें हमने प्लेट कटर को ईजी वे में बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें क्या उसको अंडरस्टैंड किया था, उसको समझा था और उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स थे, सारों को हमने क्लियर किया था और सारे नोट्स आपको नोट डाउन करवाए थे। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो नया टॉपिक है रूफ ट्रस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स ये भी, और कभी ना कभी इसके क्वेश्चन कुछ ना कुछ इसमें एग्जाम्स में आ जाते हैं और उस समय हमें बहुत, क्योंकि हम ये एक तो इजी भी हैं और यही केयरलेस के कारण हम इसको उतना ध्यान नहीं रखते हैं रूफ ट्रस को। बट फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रूफ ट्रस का। इसको हम पढ़ेंगे पूरे डिटेल में, जो इसके एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं वो सारे मैं आपको नोट डाउन करवाऊंगा और डिफरेंट टाइप्स की जो ट्रसेस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या है, कितने स्पान के लिए डिफरेंट टाइप्स की ट्रस हम डिजाइन करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रूफ ट्रस। और आप सभी को बताएं कि रूफ ट्रस क्या होती है। फ्रेंड्स, क्यों, सबसे पहले तो हम यही समझेंगे फ्रेंड्स कि आप एकदम देखते रहिए वीडियो में, आपको बहुत अच्छे तरीके से ईजी वे में इसको समझा रहा हूँ और आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो रूफ ट्रस हम यूज़ क्यों करते हैं, पर्पस क्या है इसके। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि हम जो बिल्डिंग है, कॉमन बिल्डिंग है, उसमें वॉल्स के ऊपर हमें क्या स्लैब प्रोवाइड करनी पड़ती है रूफ के लिए। तो फ्रेंड्स, स्लैब की एक लिमिटेशंस होती हैं कि अगर बहुत लार्ज स्पान है, जैसे कि आपने अपना कॉलेज में देखा होगा, जैसे हमारा कॉलेज में था ऑडिटोरियम। तो ऑडिटोरियम फ्रेंड्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे मतलब हमें हज़ारों में या 1,500, 2,000, 2,500 इतनी पॉपुलेशन मैंने अगर वहाँ पर आती है तो उसके लिए एक मैंने क्या है एक अरेंजमेंट होना चाहिए। मीन्स एक बहुत बड़ा क्या था स्पान होता है वहाँ पे, मैंने बहुत बड़ा एरिया होता है वहाँ पे, एक सीटिंग अरेंजमेंट करना पड़ता है, स्टेज होते हैं, तो मतलब एक बहुत बड़ा स्पान होता है वहाँ पे जो क्या होता है ऑडिटोरियम में। और वैसे आप कहीं अगर मुंबई वगैरह जाएंगे तो प्लेनेटोरियम देखेंगे, प्लेनेटोरियम जहाँ पर मतलब सारे प्लेनेट्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती हैं। और एक वहाँ प्लेनेटोरियम में देखेंगे आप तो वहाँ पर क्या होता है कि इस टाइप का क्या होता है, एक गुम्बद टाइप का होता है, गुम्बद। और मैंने वहाँ पे क्या होता है आर्च टाइप का क्या होता है, जो अंदर का जो उसका जो आर्च व्यू है, जहाँ पे वो क्या क्या दिखाते हैं अपने जो जितने भी जो प्लेनेट्स वगैरह के से रिलेटेड जो वीडियोस, जो उनकी फोटोग्राफी हैं, वीडियोस हैं, वो दिखाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें जो रूफ होती है वहाँ पे, वो क्या होती है एक डोम टाइप की होती है, वो डोम। तो उस डोम टाइप की जो रूफ है वो क्या होता है, बहुत बड़ा लार्ज स्पान है उसका। मीन्स वहाँ पर आप ये मान सकते हैं कि मिनिमम 500 जो वहाँ पे क्या है सीटिंग लगी हुई है। तो इतने मतलब 500 पीपल्स के लिए जो वहाँ पे पब्लिक है उतनी लिए सीटिंग लगी हुई है। तो क्या है, बहुत बड़ा लार्ज स्पान होता है वो, और वो क्या है एक सर्कुलर डोम टाइप का होता है वो, और बहुत बड़ा क्या है डोम्स है वो। तो उसमें जो ऊपर जो उतना बड़ा स्पान है उसके लिए जो हम क्या स्लैब प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हम क्या रूफ ट्रस यूज़ करते हैं। जैसे ऑडिटोरियम है आपका, वहाँ पर भी क्या है रूफ ट्रस आपने यूज़ की होगी है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन आपने कॉलेज ने वहाँ पे यूज़ की होगी रूफ ट्रस। तो रूफ ट्रस का यही जो तरीका है क्या, एक तो इकोनॉमिकल पड़ते हैं और क्या है लार्ज स्पान के लिए ये इकोनॉमिकल होते हैं और बहुत बेस्ट होते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि जो रूफ ट्रस है कि होती क्या है। पर्पज तो आपको पता चल गया कि लार्ज स्पान के लिए है और होती क्या है रूफ ट्रस। तो यहाँ पे मैंने आपका क्या यहाँ पे एक फिगर बना रखे हैं रूफ ट्रस के, जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट दिखाए गए हैं और यह क्या है एक किंग पोस्ट ट्रस है। तो देखते हैं इसमें कंपोनेंट क्या क्या है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये क्या है, ये बॉटम कोड बोलते हैं इसको, जो क्या है कि जो वॉल्स हैं उनमें क्या है सपोर्टेड है ये, तो बॉटम कोड कहेंगे इसको, या इसको हम टेंशन मेंबर कहते हैं। और टेंशन मेंबर को हम जो ट्रस हैं उसमें क्या कहते हैं टाई मेंबर कहते हैं उनको। तो टेंशन मेंबर है ये, टाई मेंबर, बॉटम कोड कहते हैं इसको। फिर उसके बाद आ गया आपका ये जो सबसे ऊपर वाली बीम है, ये जो यहाँ पर एक अपेक्स है, जो अपेक्स है इसको कहते हैं रिज बोर्ड है। तो रिज बोर्ड पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों, तो इनको हम क्या कहते हैं कॉमन राफ्टर कहेंगे। ठीक है फ्रेंड। फिर जो ये इंटरनल है, जो इंटरनल जो ये इसको कहते हैं हम ये दोनों, इनको हम कहते हैं प्रिंसिपल राफ्टर। कॉमन राफ्टर एंड प्रिंसिपल राफ्टर के मिडिल में क्या होता है, ये आप देख रहे होंगे, ये हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है और बिटवीन 2 एडजेसेंट ट्रसेस। ठीक है, स्पानिंग बिटवीन 2 एडजेसेंट ट्रस। ठीक है, तो एक ट्रस ये है, तो इसी टाइप की लॉन्गिट्यूड उसका अगर आगे के लिए पोर्शन देखते हैं उसका, तो क्या होगा वहाँ पे एक ट्रस और होगी। तो इन दोनों को जो कनेक्ट करता है, जो कवरिंग रूफ कवरिंग होती है, उसको जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो कौन होते हैं, पर्लिन होते हैं।
इनको हम पर्लिन कहते हैं। ये क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल मेंबर होते हैं एक जो ट्रस है उससे और नेक्स्ट ट्रस को कनेक्ट करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल बीम कहेंगे इनको, और पर्लिन है, इनको कहते हैं पर्लिन। फिर पर्लिन को यहाँ पे एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ये आपको दिख रहा होगा ये इमेज यहाँ पे छोटे सा, इसको हम कहते हैं क्या? पर्लिन क्लीट कहेंगे, ठीक है, क्लीट है। और यहाँ पर जो ये मेंबर हैं आपको ये दिख रहे हैं 1 और 2, ये 2 मेंबर हैं, इनको ये क्या है? कंप्रेशन मेंबर हैं, तो इनको स्ट्रट कहते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड ये क्या है? रिज बोर्ड है। बाकी तो यही है कंपोनेंट। और आगे पढ़ते हैं ट्रस के बारे में। क्या है? ये रूफ ट्रस है। ट्रसेज आर ट्रायंगुलर शेप रूफिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये क्या है? ट्रायंगुलर शेप है, जैसे आप देख ही रहे हैं कि क्या है? ट्रायंगुलर शेप है और रूफिंग स्ट्रक्चर है। रूफिंग स्ट्रक्चर का एक ट्रायंगुलर शेप है, कंसिस्टिंग ऑफ क्या क्या? कंसिस्टिंग ऑफ इजेंशियल कंपोनेंट विद एक्सियल लोडिंग, ठीक है। तो इजेंशियल कंपोनेंट में जैसे क्या है? ये टाई बीम है, ये कॉमन राफ्टर है, प्रिंसिपल राफ्टर है, ये क्या है? किंग पोस्ट है, इसको किंग पोस्ट कहते हैं, स्ट्रट कहते हैं, पर्लिन्स हैं। तो मीन्स क्या होता है? ये इनमें क्या होता है? डिफरेंट जो इजेंशियल कंपोनेंट है उनसे मिलकर बनी होती है एंड विद एक्सियल लोडिंग। और आपको पता है कि जो ट्रस होती है उसमें हमेशा क्या होती है? एक्सियल लोडिंग होती है, कोई भी बेंडिंग मूवमेंट उसमें नहीं होता है, जनरेट नहीं होता है। सिर्फ जो ट्रस के सारे मेंबर हैं या तो डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए सब्जेक्टेड होंगे या तो डायरेक्ट टेंशन के लिए, ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट आते हैं कि यूज फॉर ग्रेटर स्पान, ठीक है। वो मैंने आपको बता ही दिया है कि बहुत बड़े स्पान के लिए हम क्या करेंगे? ट्रस का यूज करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि जो कंपोनेंट्स हैं वो रूफ ट्रस, ठीक है। रूफ ट्रस के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? रिज लाइन, सबसे पहले हम देखेंगे कि रिज लाइन क्या है। रिज तो आपको ये पता चल गया है। रिज अगर इसी रिज यहाँ पर क्या होते हैं? ये सारे क्या है? कॉमन राफ्टर, ये क्या करते हैं? मिलकर यहाँ पर मिलते हैं, इस लाइन पर, इस पॉइंट पर मिलते हैं। इसी मैंने लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में इस टाइप से ये आगे के लिए बढ़ी हुई है, ठीक है। तो आगे के लिए बढ़ी हुई, तो यहाँ से फिर क्या होगा? इस टाइप से ये मेंबर आते रहेंगे, ये मिलते रहेंगे यहाँ पर, और यहाँ से भी इस टाइप से ये मिलेंगे। तो ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसी को हम क्या कहते हैं? रिज लाइन कहेंगे। मीन्स ए हाइस्ट पॉइंट वेयर द स्लोपिंग कॉर्ड मीट, ठीक है। हाइस्ट पॉइंट है जहाँ पे स्लोपिंग कॉर्ड क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, ठीक है। और द हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू इट, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे, ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल जो पासिंग थ्रू दिस पॉइंट्स इज नोन एज द रिज लाइन, ठीक है। तो ये आगे आपकी रिज लाइन है, ठीक है। उसके बाद पर्लिन है। पर्लिन, तो पर्लिन क्या है? ये हॉरिजॉन्टल बीम्स होती हैं। ये पर्लिन इस टाइप से ये है, ये पर्लिन है। जो ये कॉमन राफ्टर के नीचे ये वाला पोर्शन है, इसी को हम क्या कहते हैं? ये पर्लिन कहते हैं। ये क्या है? एक हॉरिजॉन्टल बीम है, हॉरिजॉन्टल बीम है। इस टाइप से ये आगे बढ़ी होगी, यहाँ इस टाइप से ये आगे बढ़ी होगी, और जो यहाँ पर एडजेसेंट ट्रस है उस पर क्या होगी? सपोर्टेड होगी, ठीक है। तो पर्लिन्स क्या है? ये हॉरिजॉन्टल मेंबर है, आप फिगर में भी देख सकते हैं। और पर्लिन इस टाइप से आपको डिफाइन किया गया है क्या? कि पर्लिन है हॉरिजॉन्टल बीम स्पानिंग बिटवीन टू एडजेसेंट ट्रस, ठीक है। तो जो डिफरेंट ट्रस होगी, ये स्पान बहुत बड़ा होगा, तो इसी टाइप की ट्रस थोड़ा सा कुछ लेंथ पे होगी, कुछ स्पान पे होगी, तो उन दोनों में उन दोनों को जो हॉरिजॉन्टल बीम कनेक्ट करती हैं, ये क्या है? उसी को हम क्या कहते हैं? पर्लिन कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड बियरिंग। बियरिंग, तो बियरिंग क्या है? कि जहाँ पर जो ये मेंबर आपके जो है, एक तो टाई बीम है और एक क्या है? ये कॉमन राफ्टर, प्रिंसिपल राफ्टर, जहाँ पर भी ये रेस्ट करते हैं, सपोर्ट मिलता है इनको, इसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं बियरिंग। और बियरिंग में सिंपली क्या होती है? ये प्लेट दिख रही होगी आपको, प्लेट, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? वुडन प्लेट भी, वुडन प्लेट होती है, मोस्टली वुडन प्लेट होती है। जो ये प्लेट यहाँ पर है इस टाइप से, ये प्लेट क्या है? मोस्टली वुडन प्लेट होती है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये क्या है? वुडन प्लेट है। और ताकि वुडन प्लेट इसलिए होती है ताकि उसमें जो हम स्क्रू वगैरह जो है वहाँ पे कनेक्शन कर सकें, ठीक है। तो ये क्या होती है? मोस्टली वुडन प्लेट होती है, और इसको हम क्या कहते हैं? बियरिंग प्लेट होती है, बियरिंग प्लेट कहते हैं। बियरिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, स्ट्रक्चर से सपोर्ट मिलता है ट्रस को, ऑफ ट्रस यूजुअली वॉल्स, मोस्टली क्या होते हैं? जो सपोर्ट मिलता है वॉल्स से मिलता है, ठीक है। विद ए टिम्बर बियरिंग प्लेट, ठीक है। तो जो ये टिम्बर बियरिंग प्लेट के साथ है, इसी को हम क्या कहेंगे? बियरिंग कहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड, जो बॉटम कॉर्ड है। बॉटम कॉर्ड ये वाली होती है बॉटम कॉर्ड, इसी को हम क्या कहते हैं? बॉटम कॉर्ड कहते हैं। और बॉटम कॉर्ड को हम क्या कहते हैं? टाई बीम कहते हैं। और ये किसके लिए काम? ये क्या होते हैं? टेंशन मेंबर होता है। जो रूफ ट्रस है इसमें क्या है? टेंशन मेंबर है, टाई बीम। तो बॉटम लोएस्ट लॉन्गिट्यूडनल मेंबर ऑफ ट्रस, ठीक है। जो लोएस्ट, सबसे लोएस्ट यही है, लॉन्गिट्यूडनल मेंबर ऑफ द रूफ ट्रस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं टॉप कॉर्ड और राफ्टर, ठीक है। तो जो टॉप कॉर्ड है ये वाले, और ये वाले, ये क्या है? इनको कहते हैं? राफ्टर कहते हैं। ये हो गए कॉमन राफ्टर, और ये क्या हो गए? प्रिंसिपल राफ्टर। प्रिंसिपल राफ्टर ये हो गए, और ये कॉमन राफ्टर हो गए, ठीक है। ए हॉरिजॉन्टल मेंबर दैट एस्टैब्लिशेस द अपर एज ऑफ ट्रस, ठीक है। तो जो ये अपर एज ऑफ ट्रस को इस्टेब्लिश कर रहा है, बना रहा है, वही क्या है? हमारे टॉप कॉर्ड है,
ठीक है, या राफ्टर्स हैं। वही है टाइप्स ऑफ ट्रस। अब चलते हैं फ्रेंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, वो हम आज देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रस हैं। टाइप्स ऑफ ट्रस आपको पता ही है कि डिफरेंट पर्पजेस के लिए, डिफरेंट स्पान रिक्वायरमेंट के लिए हम डिफरेंट टाइप्स की ट्रस हम यूज़ करेंगे। ठीक है, कहीं पर स्पान क्या होता है, ज़्यादा होता है, कहीं पर कम होता है, तो हम उसी टाइप से ट्रस भी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आती है क्या टाइप्स ऑफ ट्रस में, क्या आता है, किंग पोस्ट ट्रस। ये है किंग पोस्ट ट्रस। किंग पोस्ट ट्रस, ये आपका फिगर बना है, इतना बड़ा फिगर बना है, ठीक है, ये इसी का है, किंग पोस्ट ट्रस का है। तो जो ये आपको ये दिख रहा है, ये मेंबर, ये इसी को हम क्या कहते हैं, किंग पोस्ट कहते हैं। ठीक है, किंग पोस्ट कहते हैं इसको। और ये किंग पोस्ट हो गया, ये वाला मेंबर। ठीक है, और फिर जो ये मेंबर है आपको कनेक्टेड, ये इनको क्या कहते हैं, हम स्ट्रट कहते हैं। ये वाला मेंबर, ये स्ट्रट है। ये पर्लिन आपको पता है, ये क्या है, पर्लिन क्लीट है, और ये क्या है, टाई बीम है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, किंग पोस्ट कहते हैं। और जो ये फ्रेंड जो ये यूज़ की जाती हैं, ये 5 से 8 मीटर के लिए यूज़ की जाती है। कौन सी, किंग पोस्ट ट्रस। उसके बाद जो फ्रेंड सिर्फ हम स्पाइन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही पढ़ेंगे फ्रेंड। बाकी अगर डेटा बहुत बड़ा देंगे तो उसमें क्या टाइम भी बहुत लग जाएगा, और फिर क्या होगा, फिर तो वही हो गया कि नोट्स कैसे बनाओ। तो हमें क्या इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स को ही नोट करना है। तो मेनली जो एग्जाम में पूछा जाता है उसकी स्पाइनिंग पूछा जाती है, कितने स्पान के लिए वो यूजफुल है। ठीक है, तो जो सेकंड है, फर्स्ट तो किंग पोस्ट हो गया, सेकंड है क्वीन पोस्ट। क्वीन पोस्ट, क्वीन पोस्ट भी कुछ नहीं है फ्रेंड, इसमें इंपॉर्टेंट फिगर इस टाइप से है। इसका देख सकते हैं आप कि फिगर ये है, ये बॉटम कोड हो गए, और इस टाइप से ये क्या है, राफ्टर्स हैं। ठीक है, ये राफ्टर्स हो गए। अब फ्रेंड इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, क्वीन पोस्ट होती है। ये है क्वीन पोस्ट, इस टाइप से क्वीन पोस्ट, और इस टाइप से जुड़े होते हैं क्वीन पोस्ट। ठीक है फ्रेंड, ये है। तो ये क्या है, क्वीन पोस्ट ट्रस है, क्वीन पोस्ट है ट्रस। और यहाँ से ये इस टाइप से ये स्ट्रट होंगे। ठीक है, तो क्या क्या होंगे इसमें, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इसमें। तो फर्स्ट हो गया है ये दो, ये क्वीन पोस्ट है, दो क्वीन पोस्ट। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, स्ट्रट है, स्ट्रट। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्वीन पोस्ट हो गए। तो कितने स्पान के लिए यूज करते हैं हम इसे करते हैं हम 8 से 12 मीटर के लिए। अगर स्पान लेंथ 8 से 12 मीटर है तो उसके लिए हम क्वीन पोस्ट ट्रस यूज करेंगे। उसके बाद आता है फ्रेंड हॉवे ट्रस। हॉवे ट्रस, हॉवे ट्रस, हॉवे ट्रस। ठीक है फ्रेंड, तो हॉवे ट्रस क्या होती है, हॉवे ट्रस ये सिंपल ट्रस, सिंपल है हॉवे, ये इस टाइप से ये होती है हॉवे ट्रस, एम शेप की होती है, ये एम शेप, ये है हॉवे ट्रस। तो हम इसको कितने स्पान के लिए हम यूज करते हैं, ये होती है 6 से 30 मीटर के लिए, 6 to 30 मीटर स्पान के लिए हम हॉवे ट्रस यूज करते हैं। अब सेकंड है प्रेट ट्रस, फोर्थ है प्रेट ट्रस। ठीक है, प्रेट ट्रस, प्रेट ट्रस, प्रेट ट्रस। प्रेट ट्रस फ्रेंड ये हम करते हैं जो 6 to 10 मीटर के लिए हम यूज करेंगे प्रेट ट्रस। ठीक है फ्रेंड, और ये होती कैसी है, सिंपल है फ्रेंड, इस टाइप से ये होता है, और यहाँ पर तो क्या है, ये ट्रायंगुलर होता है, इसके बाद ही इस टाइप से एन टाइप का होते हैं, एन टाइप के होते हैं, इस टाइप से ये एन शेप के होते हैं। तो ये है, तो ये क्या है आपकी प्रेट ट्रस है, ये 6 to 10 मीटर के लिए यूज होती है प्रेट ट्रस। उसके बाद आ जाता है फिफ्थ आ गया प्रेट के बाद आ गया फैन ट्रस। फैन ट्रस, फैन ट्रस, फैन ट्रस है, और ये होती है 10 से 15 मीटर के लिए यूज होती है फैन ट्रस। और फैन ट्रस किस टाइप्स की होती है, ये सिंपल है फैन ट्रस, इस टाइप से होती है फैन ट्रस। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्या है, फैन ट्रस है, फैन ट्रस है फ्रेंड। तो ये 10 से 15 मीटर के लिए स्पान के लिए यूज होती है। उसके बाद जो लास्ट है, छठवीं है, वो क्या है, नॉर्थ लाइट। आपने बहुत जगह ये देखी भी होगी, नॉर्थ लाइट ट्रस, नॉर्थ लाइट ट्रस। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, कहाँ पर होगा इनका यूज, इंडस्ट्रियल
बिल्डिंग, जो लाइटिंग है, लाइटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं इसको, नॉर्थ लाइट ट्रस। और वर्कशॉप वगैरह देखेंगे आप कॉलेज की, तो उनमें भी मोस्टली मिल जाती है नॉर्थ लाइट ट्रस, ठीक है। और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग या ड्राइंग रूम इनमें मिलते हैं ये नॉर्थ लाइट ट्रस, ठीक है। तो इसको जो हम स्पानिंग होती है इसकी कितनी 20 to 30 मीटर तक की होती है ये नॉर्थ लाइट ट्रस, ठीक है फ्रेंड। तो इस टाइप से फ्रेंड हमने सारे कंप्लीट कर चुके हैं। और नॉर्थ लाइट ट्रस का जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल इसी टाइप का होता है। नॉर्थ लाइट ट्रस का ये इस टाइप से नॉर्थ लाइट ट्रस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है फ्रेंड। तो हमने जो डिफरेंट टाइप्स की तो पढ़ लिए ट्रस, उसके बाद हम पढ़ते हैं अब जो इसमें जो लाइव लोड आता है, ठीक है, लाइव लोड आता है, स्नो लोड आता है, उसके लिए हम किस टाइप से हम लोड को कंसीडर करते हैं। तो डिजाइन ऑफ रूफ ट्रस, डिजाइन ऑफ रूफ ट्रस। फ्रेंड्स आपको पता है कि जो रूफ ट्रस का डिजाइन होगा वो मेनली क्या है, उसका स्लोप है, ठीक है। ये अब लेट्स सपोज फ्रेंड ये थीटा एंगल है, ये भी थीटा है, सेम ही है, ये एल लेंथ है इसका, ये स्पान, ठीक है फ्रेंड, स्पान। तो इसका जो ये यहाँ से यहाँ का पोर्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा L/2 हो जाएगा, और ये भी L/2 पोर्शन हो जाएगा। और ये क्या है फ्रेंड, इसका राइज है। राइज क्या होता है, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, राइज है। तो हमें मोस्टली बस ये स्लोप को निकालना पड़ता है कि टेन थीटा, इसको हम थीटा के इक्वल ले लेते हैं। तो जो स्लोप आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका, राइज अपॉन L/2, या थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, राइज अपॉन हाफ ऑफ स्पान, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका थीटा, स्लोप एंगल आ जाएगा, इस टाइप से ये थीटा आ गया, ठीक है फ्रेंड। वहीं अगर कुछ टाइप्स की इस टाइप से होती है ट्रसेज, तो इसमें क्या आ जाएगा L, और ये R राइज है, ये थीटा है, इसमें सिंपल थीटा इक्वल टू राइज अपॉन स्पान आ जाएगा, ठीक है। जबकि जो इस टाइप से है ट्रायंगुलर की, तो ये क्या है, इसमें हाफ ऑफ स्पान आएगा और इसमें स्पान आ जाएगा। इसके बाद जो फ्रेंड जो कैंटिलीवर ट्रस होती है, जो कैंटिलीवर ट्रस होती है, कैंटिलीवर ट्रस में एक ही जगह पे क्या उसका सपोर्ट है, मीन्स इस टाइप से होगी, यही है ट्रस, और इस टाइप से यही सपोर्ट होगा, यहाँ पर ही सपोर्ट होगा, ये यहाँ एकदम सिंपल होगा, ये इस टाइप से ये फ्री एंड होगा। तो इस केस में फ्रेंड आपको पता है इसी को हम कैसे करेंगे, कैसे अज्यूम करेंगे, जैसे हम कैंटिलीवर बीम को अज्यूम करते हैं उसी टाइप से हम इस कैंटिलीवर ट्रस को भी अज्यूम करेंगे। तो कैंटिलीवर ट्रस मीन्स इसमें क्या होगा, जो बॉटम कंपोनेंट होंगे। तो कैंटिलीवर बीम में बॉटम कंपोनेंट क्या होते हैं, कंप्रेशन में होते हैं, ऑब्वियसली यहाँ भी कंप्रेशन में होंगे। वहीं अगर जो टॉप देखते हैं, टॉप कंपोनेंट है, वो क्या होता है, कैंटिलीवर में टॉप कंपोनेंट क्या होता है, टॉप फाइबर क्या होता है, टेंशन में होता है, तो ये भी टेंशन में होता है। तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये भी इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं जिसमें हम लोडिंग जो लोडिंग है, जो डिजाइन लोड हम लेते हैं, कैसे हमें कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आता है फ्रेंड लोड्स डिजाइन ऑफ लोड, ठीक है। तो लोड्स का डिजाइन, तो सबसे पहले फ्रेंड जो इंपॉर्टेंट है वो क्या आता है, हमारा लाइव लोड आता है, लाइव लोड। तो ये दो कंडीशन है फ्रेंड्स की। फर्स्ट कंडीशन क्या है, जो थीटा है, एंगल ऑफ स्लोप है, जो ट्रस का जो स्लोप है वो क्या है, लेस देन 10 डिग्री है, 10 डिग्री है। तो उस कंडीशन में जो लाइव लोड आ जाएगा आपका वो 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा लाइव लोड। वही सेकंड जो कंडीशन है, सेकंड कंडीशन क्या है, जब थीटा क्या है, ग्रेटर देन 10 डिग्री हो, ठीक है। तो उस केस में जो लाइव लोड आ जाएगा वो आएगा 0.75 माइनस 0.02 थीटा डिग्री माइनस 10, मीन्स कि 10 डिग्री से कितना ज़्यादा, ये क्या टर्म क्या दिखा रहा है कि 10 डिग्री से कितना अधिक है वो स्लोप। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड ये दोनों, और ये आपको नोट डाउन करना है, और एज इट इज क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम्स में, ठीक है फ्रेंड। तो ये है, और इसमें एक जो इंपॉर्टेंट नोट करने वाली चीज़ है ये है कि जो लाइव लोड है, लाइव लोड किसी भी केस में जो 0.40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम नहीं होगा, किसी भी केस में 0.40 किलो न्यूटन, क्योंकि ये बढ़ता जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि 0.40 की लिमिटेड कंडीशन आएगी, बस वहीं तक हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है फ्रेंड। और उसके बाद आता है फ्रेंड
स्नो लोड, दूसरा लोड है। फर्स्ट तो ये लाइव लोड है, दूसरा क्या है स्नो लोड, स्नो लोड। तो स्नो लोड क्या है फ्रेंड, जो आपको पता है कि जो IS 875 ने कुछ रिकमेंडेशन दी है। IS 875 है, IS 875 पार्ट 4 है। इसमें स्नो लोड की जो कंडीशन दी है इसने कि 1 mm डेप्थ के लिए, 1 mm डेप्थ के लिए स्नो लोड क्या हो जाएगा, 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो नहीं मीटर किलो न्यूटन नहीं होगा, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 2.5 न्यूटन 1 mm के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये स्नो लोड है। और जहाँ पर जो थीटा है ग्रेटर देन 50 डिग्री है, ग्रेटर देन 50 डिग्री थीटा, तो वहाँ पर जो है स्नो लोड हम क्या लेते हैं, स्नो लोड ये 0 लेते हैं हम। ठीक है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड ये पॉइंट्स। और सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने आपको रूफ ट्रस्ट से वो सब नोट डाउन करा दिए हैं। और ये फ्रेंड्स एक एक वन लाइनर ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। आज रूफ ट्रस्ट भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एंड फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए। एंड यही है फ्रेंड कि हर स्टूडेंट का क्या होना चाहिए, भला होना चाहिए। एक अच्छे सोर्स से आपको कंटेंट दे रहा हूँ, और यही इसी से मैंने जो एग्जाम्स में क्वेश्चन बनेंगे, और यही है। और इससे मतलब आपको 90% जो क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए एंड थैंक यू वेरी मच।